हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन। आज अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोगों का क्या चलेगा? बैंकिंग का पार्ट 20 चलेगा। सॉरी, जीरो टू हीरो बैच का पार्ट कौन सा चलेगा? हमारा 20 चलेगा। और बैंकिंग का पार्ट 3 चलेगा। मतलब हमने मनी का चैप्टर 1 शॉट में खत्म करा था। आज हमारा बैंकिंग का पार्ट 3 चलेगा। जीरो टू हीरो बैच पार्ट कौन सा? 20। जीरो टू हीरो बैच पार्ट 20। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्री बोर्ड अब आ चुके हैं। ठीक है, 1 महीना बचा है आपके प्री बोर्ड का। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर करें और आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। आप लोगों को बस इसे देखकर पास हो जाओगे, इसे देखकर ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है? बैंकिंग है। इसके अंदर मैंने रेपो रेट और बैंक रेट, ये हमारा सेकंड नंबर पर, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर, ये हमारा हो गया था। आज जो चलेगा हमारा तीसरा पॉइंट चलेगा, रिवर्स रेपो रेट, जिसे हम ट्रिपल आर के नाम से जानते हैं। RRR कोई मूवी नहीं है, ये रिवर्स रेपो रेट है। विपरीत, ठीक है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहले कमर्शियल बैंक उधार मांगने के लिए जाती थी, ठीक है, आरबीआई के पास। लेकिन इस बार जो है ना, कमर्शियल बैंक इस बार उधार नहीं मांगेगी। कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराएगी। ठीक है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कराएगी। कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास क्या कराएगी? डिपॉजिट कराएगी। ठीक है, आरबीआई के पास क्या कराएगी? डिपॉजिट कराएगी। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास क्या कराएगी? डिपॉजिट कराएगी। आरबीआई इसे क्या देता है? इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। जिस दर पर होता है, जो ये रेट होता है, उस रेट को ही रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब इस बार कमर्शियल, जैसे हम लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, तो बैंक वाले अपना पैसा इस बार क्या कराएगी? आरबीआई के पास जमा कराएगी। ठीक है, समय के लिए। और उसके बाद उसे रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जब उसे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मान लो रेट ज्यादा होगा, तो ये अपना पैसा जमा करा देगी, डिपॉजिट करा देगी, ज्यादा कराएगी। जैसे मान लो मुझे रेट ज्यादा मिलेगा, कोई मुझे रेट ज्यादा देगा, तो मैं अपना पैसा उसके पास जमा करा दूंगा। वैसे इसने अपना पैसा क्या कर दिया? डिपॉजिट करा दिया। जब डिपॉजिट करा दिया, तो मार्केट में जो है होगी मनी की सप्लाई, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई क्या होगी? कम होगी। क्यों? कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा डिपॉजिट करा दिया, जमा करा दिया। कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा इसके पास जमा करा दिया। जब इसके पास जमा हो जाएगा, तब कमर्शियल बैंक के पास तो पैसा रहेगा नहीं लोन देने के लिए। जब लोन नहीं दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगी? मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो क्या होगा? ये देखो, जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, तो कंट्रोल होगा क्या? इन्फ्लेशन। कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन। ठीक है, और अगर रेट कम कर दिया जाएगा, तो ये अपना पैसा क्या करेगा? निकाल लेगा, पैसा वापस निकाल लिया। जब पैसा वापस निकाल लिया, तो बैंक वालों के पास पैसा वापस आ जाएगा। जैसे रेट कम कर दिया आरबीआई ने, तो इसने अपना पैसा वापस निकाल लिया। जब ये अपना पैसा वापस निकाल लेगा, तो ये क्या करेगा? लोगों को लोन ज्यादा से ज्यादा देगा। ज्यादा पैसा पहुंचा मार्केट में, क्या कंट्रोल हो जाएगा? डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नकद रक्षित अनुपात, नकद रक्षित अनुपात। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब देखो, हमने एक कमर्शियल बैंक का एक टॉपिक करा था, जिसमें कमर्शियल बैंक क्या देता है?
लोन देता है ना, लोन देने से पहले कुछ अमाउंट रिजर्व करता है, लोन देने से पहले कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखता है। वो जो रिजर्व करा हुआ अमाउंट होता है उसे ही बोलते हैं CRR। ठीक है, अगर मान लो रेट RBI ने बोला कि ज्यादा पैसे बचाने हैं, जब ज्यादा पैसे बचाने हैं तो लोन कम दिया जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना, 1,000 रुपए हैं, 1,000 में से 100 रुपए बचाते थे, 900 का लोन दिया जाता था। अगर बोला RBI ने 200 बचाएंगे तो ज्यादा पैसे बचाने पड़ गए, तो कम तो लोन दिया जाएगा, वही होगा। जब ज्यादा पैसे बचाएंगे तो लोन कम दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। जब महंगाई हो जाती है ना तो रेट ज्यादा कर देती है RBI, जिससे कमर्शियल बैंक लोगों को लोन कम दे सके। जब लोगों को लोन कम दिया जाएगा तो उनके पास पैसा कम पहुंचेगा, पैसा कम पहुंचेगा तो उनकी सामान खरीदने की जो पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही अगर रेट कम कर दे तो लोन ज्यादा से ज्यादा देने का काम करा जाएगा। इस 100 की जगह अगर 50 ही बचाते तो 950 का लोन दिया जाता। जब ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पैसा पहुंचा तो क्या कंट्रोल हो गया? डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। क्या कंट्रोल हुआ मार्केट में? डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है SLR। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या बोला? इसमें ना RBI कमर्शियल बैंक को गाइडलाइन देती है कि तुम ना लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स के रूप में कुछ पैसा तुम रिजर्व करके रखोगे। ठीक है, लिक्विड एसेट्स तुम रिजर्व करके रखोगे। ठीक है, जैसे कैश, कॉइन, गोल्ड, शेयर। क्यों? जिससे कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो तुरंत ये सारा सामान बेचा जाए और पैसा लेकर आ जाए। इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पैसा लेकर आते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पैसा लेकर आते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करते हैं? ये RBI इनको कमर्शियल बैंकों को गाइडलाइन देती है कि तुम्हें कुछ पैसा रिजर्व करके रखना जरूरी है। कौन सा पैसा? लिक्विड एसेट्स के रूप में रिजर्व करके रखना जरूरी है। अगर मान लो वही चीज RBI ने अगर बोला कि तुम्हें रेट ज्यादा करना है, मतलब ज्यादा तुम रिजर्व करके ही रखोगे, ज्यादा तुम रिजर्व करके रखोगे तो लोन कम दिया जाएगा, मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा। जब मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, कंट्रोल हो गया इन्फ्लेशन। रेट कम हुआ तो लोन ज्यादा दिया जाएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, डिफ्लेशन कंट्रोल। समझ में आया? इतने आसान तरीके से कोई भी नहीं बता पाएगा, इतने आसान तरीके से कोई भी नहीं बता पाएगा। ठीक है क्लास, अब देखते हैं आगे। हमारा 6 आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया,
खुले बाजार की प्रक्रिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट के कंपनी के सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करने का काम करती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो होती है ना, गवर्नमेंट के शेयर हो गए, गवर्नमेंट के शेयर हो गए, ठीक है, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, इनको खरीदने और बेचने का काम करती है। कौन? आरबीआई करती है सरकार के बिहाफ पर। अब देखो इससे कंट्रोल कैसे होगा, हमारा टॉपिक चल रहा है क्रेडिट कंट्रोल का, कि मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल कैसे करेगी और मंदी को कंट्रोल कैसे करेगी, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। तो इसे करने से क्या हुआ, अगर देखो इसे करने से क्या होता है, जैसे मान लो सरकार ने क्या करा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ठीक है क्या करा, सेल ज्यादा से ज्यादा करा, सेल को बढ़ा दे। किसको? किसकी सेल को? सेल करी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, ठीक है, गवर्नमेंट के जो पत्र होते हैं ना, शेयर, डिबेंचर, ये सारी चीज, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को शेयर करने का काम, सेल करने का काम करा, ज्यादा सेल करा। जब ज्यादा सेल करा जाएगा तो सिक्योरिटीज तो पहुंच गई किसके पास? जनता के पास। और जो जनता के पास जो पैसा था, मनी था, जनता के पास जो मनी थी, वो मनी क्या हो गई? कम हो गई। जब उनके पास पैसा कम हो जाएगा तो वो कंट्रोल क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा इन्फ्लेशन। कंट्रोल क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन, जिसे बोलते हैं महंगाई। क्या इसे क्या बोलेंगे? महंगाई। मतलब सेल ज्यादा करी गई, मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि सारा पैसा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास चला गया। जैसे मैं इसे बेचूंगा, तुम्हारे पास ये आ गया, मेरे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारा पैसा आ जाएगा। ऐसे ही आरबीआई ने क्या करा, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होते हैं उनको बेचा। इससे क्या होगा? मनी मार्केट का जो पैसा था वो किसके पास चला गया? आरबीआई के पास चला गया। अब इससे क्या होगा? लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे, महंगाई कंट्रोल हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। अगर मान लो वापस परचेज करा जाए, अगर मान लो वापस परचेज करा जा रहा है, एक सेकंड में लॉक लगा कर आता हूं, है ना। अगर मान लो वापस क्या करा, ये मैं तुमसे वापस परचेज कर लेता हूं, मतलब सरकार ने तुमसे वापस सिक्योरिटीज परचेज कर ली, तो क्या होगा? जब परचेज ज्यादा से ज्यादा करी गई, वापस सामान खरीद लिया, तो मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने खरीद लिया, जो तुम्हारे पैसे मेरे पास थे वो मैंने तुम्हें वापस लौटा दिए, तुम्हारे पास पैसे आ गए, तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जिसे बोलते हैं मंदी। समझ में आया? तो ये हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है ना, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, वो क्या हो गए? वो हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गए। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए? हमारे खत्म हो गए। अब चलेगा हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, अब देखो, अभी हमारी इसके बाद एक वीडियो आएगी या इससे पहले आ जाए पता नहीं, ठीक है, HMPV वायरस, है ना। तो अभी इसका बहुत ज्यादा चलन चल रहा है ना, HMPV वायरस। अपना नाम नहीं ले रहा मैं कोई वायरस थोड़ी ना हूं, मैं अपना नाम नहीं ले रहा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो ये रहा। अब अगला टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा ये देखो, इसमें ना क्वालिटी में चेंज होगा। सबसे पहला है मार्जिनल रिक्रूटमेंट, ठीक है, सीमांत आवश्यकता। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटेटिव चल रहा है, सीमांत आवश्यकता। जैसे हमने लोन लेते हैं, लोन अमाउंट, जब लोन लेकर आते हैं तो कुछ सामान हमें गिरवी भी रखना पड़ता है।
जिसे बोलते हैं मोर्गेज, मोर्गेज अमाउंट। लोन मिलता है 10 लाख का और हमने सामान गिरवी रखा 15 लाख, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस है लोन अमाउंट और मोर्गेज अमाउंट, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही हम मार्जिनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। मतलब ऋण की राशि और जमानत की राशि, गिरवी को बोलते हैं जमानत भी बोलते हैं, जमानत, ठीक है। ऋण की राशि और जमानत की राशि के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? हम सीमांत आवश्यकता बोलते हैं, हम मोरल सजेशन बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? सीमांत आवश्यकता बोलेंगे। हम उसे सीमांत आवश्यकता बोलेंगे, मार्जिनल रिक्रूटमेंट बोलेंगे। अब देखो, अगर आरबीआई ने ये जो मार्जिनल रिक्रूटमेंट है इसे बढ़ा दिया, ये जो डिफरेंस 5 लाख का है इसे 20 लाख कर दिया, ठीक है, 20 लाख कर दिया, 20 लाख हो गया, 1 10 100 1000 10,000, हाँ 20 लाख हो गया। तो क्या आप 15 लाख वाला लोन लेंगे? नहीं लेंगे ना। 19 लाख वाला भी नहीं ले पाएगा। मतलब लोन लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोन अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे मार्केट में जो है पैसा क्या पहुंचा? कम पहुंचा। क्या कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। अगर रिक्रूटमेंट कम कर दिया, बोला कि 10 लाख का लोन लेना है तो सिर्फ 11 लाख रुपए तुम गिरवी रखो, तो 11 लाख वाला भी लोन ले लेगा, 12 वाला भी, 12.5 13, तो ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे। लोन क्या होगा? ज्यादा पहुंचेगा, सप्लाई क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया? पक्का आ गया? अभी तक हमने जितने भी सवाल करे ना, जितने भी टॉपिक करे हैं, सब में एरो बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और सब में एरो कम हो रहा है तो डिफ्लेशन हटा रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। रेशियोनिंग ऑफ क्रेडिट साख की राशनिंग, इसमें क्या होता है? आरबीआई कोटा फिक्स करती है कि लोन कितना देना है, ठीक है। अगर मान लो डिफ्लेशन है तो कोटा बढ़ाया जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दिया जाएगा। इन्फ्लेशन है तो कोटा क्या करा जाएगा? कम करा जाएगा। एक साख की राशनिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। मतलब साख की राशनिंग, इसमें अगर मान लो क्या होता है, महंगाई है ना, तो आरबीआई कोटा कम करती है। जैसे अगर 1 लाख का लोन मिल रहा है तो 50,000 का ही लोन देना है, ठीक है, कोटा कम कर दिया। लेकिन अगर मंदी है, 1 लाख का लोन मिल रहा है तो 2 लाख का लोन दे दो, ज्यादा से ज्यादा। कोरोना काल में मंदी आई तो सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देना चालू करा, वो ये है, ठीक है। समझ में आ गया? फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा इसका, मोरल सजेशन, नैतिक प्रभाव। मोरल सुएशन, नैतिक प्रभाव। मतलब अगर मान लो महंगाई है, डिफ्लेशन है, महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है तो क्या होगा? महंगाई है, इन्फ्लेशन है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे, नियम कानून ज्यादा बनाए जाएंगे। क्यों?
जब नियम कानून ज्यादा बनेंगे तो लोगों को लोन कम मिलेगा ना। लेकिन ऐसे ही अगर डिफ्लेशन है तो लिबरल, दया, ठीक है, लिबरल रुख अपनाया जाएगा, दया ज्यादा से ज्यादा दिखाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दिया जाएगा। नैतिक प्रभाव इसे बोलते हैं कि लोगों को कम लोन देना है तो बोलेंगे तुम्हारा साइन मैच नहीं हो रही, आधार कार्ड का ये फलाना ढिमकाना, कानून छाटेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोन देना तो लो ना, लेके चले जाओ। समझ में आ गया? तो ये है हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए। बैंकिंग का मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं बैंकिंग के अंदर क्या है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, हिंदी में बोलते हैं साख निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, और फंक्शन ऑफ आरबीआई या जिसे सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। इसके जो फंक्शन है, इसके सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। और जो है लास्ट का जो फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख नियंत्रण, ये समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर, जिसको तुम्हें घोलकर मिक्सी मशीन में घोलकर इन टॉपिकों को पी जाना। आपके पेपर में इससे बाहर एक भी टॉपिक नजर नहीं आएगा। क्या? फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जितने भी फंक्शन है वो सारे कर लो, ठीक है वो। और ये वाला टॉपिक साख नियंत्रण के अंदर जितने भी टॉपिक है वो सारे कर लो। और एक है क्रेडिट क्रिएशन। तुमने इतना कर लिया, इसे मिक्सी मशीन में घुमाओ, इसे पी जाओ, पेपर में सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। बस मैं आप लोगों को बड़े विनम्रता से विनती कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास, बाय बाय।